नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के लिए एकांकी को निरंतर हम पढ़ रहे थे। आज हम विष्णु प्रभाकर का परिचय एवं उनके द्वारा लिखी गई एकांकी ममता का विष के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। विष्णु प्रभाकर हिंदी जगत में नए एकांकीकारों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में पहचाने जाते हैं। अर्थात नई एकांकियों की रचना करते समय हम सबसे पहले विष्णु प्रभाकर को देखते हैं। फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति से प्रभावित होते हुए इनका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक रहा है, जो कि इनकी एकांकियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एकांकी के पात्र का वर्णन करते हुए उनके चरित्र में अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करना और उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना विष्णु प्रभाकर का महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। प्रभाकर जी ने सामाजिक जीवन की घटनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। यद्यपि प्रभाकर जी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे, इस कारण उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का सांस्कृतिक रूप दिखाई देता है। मनुष्य जीवन में अत्यधिक आकांक्षाओं को व्यंग के धरातल पर चित्रित करते हुए, लेकिन जीवन में उसकी पूर्ति ना होने के कारण मनुष्य की पीड़ा का जीता जागता रूप हमें विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में दिखाई देता है। प्रभाकर जी सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। मानव मन सामाजिक समस्याएं का मौलिक विश्लेषण और बुद्धि के द्वारा विवेक की प्रधानता और मनोवैज्ञानिक विवेचन विष्णु प्रभाकर की एकांकियों को मौलिक विशेषताओं से ओतप्रोत करता है। विष्णु प्रभाकर जी ने बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी को भी हिंदी में प्रस्तुत किया है। दूसरे लेखक की जीवनी लिखना चुनौती भरा कार्य है। विष्णु प्रभाकर जी ने इस चुनौती को स्वीकारा और बहुत ही सुंदर विश्लेषण शरत चंद्र की जीवनी में लिखा है। उनके द्वारा रचित एकांकी ममता का विष आपके पाठ्यक्रम में है। यह विष्णु प्रभाकर जी की विशेषताओं से ओतप्रोत मनोवैज्ञानिक एकांकी है, जिसमें माँ की ममता की मार्मिक प्रस्तुति दी गई है। इस नाटक या इस एकांकी की माँ 14 पुत्रों को जन्म दे चुकी है,
किंतु उसके पास केवल एक बेटा बचा है जिसका नाम सुशील है। वह भी बीमार रहता है। शेष पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या मातृभूमि की सेवा के लिए माँ को छोड़कर जा चुके हैं। उनका मानना है कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी एक माँ होती है जिसकी सेवा और रक्षा करना उनका धर्म है। पिता किसी पुत्र को जाने से नहीं रोकता क्योंकि वह स्वयं भी एक आदर्शवादी व्यक्ति है। सुशील जो कि अक्सर बीमार रहता है, लेकिन वह भी अपनी बातचीत में माँ से दूर जाने की बात करता है, पर माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए। डॉक्टर निरंतर सुशील का उपचार कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी दवाएं देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुशील स्वस्थ नहीं हो पाता। सुशील बार बार कॉलेज जाने की बात कहता है, लेकिन बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। डॉक्टर को हैरानी होती है कि सुशील पर उसकी दवाओं का असर क्यों नहीं हो रहा है। माँ उससे कहती है कि वह सुशील को नियमित रूप से दवाई दे रही है। फिर भी डॉक्टर को कुछ शंका होती है। वह रात को छिपकर सुशील को देखता है। सुशील का पिता उसकी मदद करता है। देर रात में देखते हैं कि एक नारी छाया सुशील के पास आती है और उसकी दवाओं को फेंक देती है। डॉक्टर की समझ में सारा रहस्य आ जाता है। माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए, इसलिए वह उसे दवाएं देती ही नहीं है। वह अपनी ममता के वशीभूत होकर ऐसा करती है। डॉक्टर सुशील के पिता को कहते हैं कि सुशील से पहले उसकी माँ का इलाज कराया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ममता के वश में होकर वह अपने पुत्र का अहित कर रही है। एकांकी बहुत ही मार्मिक है। संवाद छोटे एवं प्रभावशाली बन पाए हैं। इस एकांकी की प्रारंभिक चर्चा परिचय के माध्यम से हम शुरू करते हैं, जिसके मुख्य पात्र सुशील, सुशील की माँ चंद्रा, सुशील के पिता और डॉक्टर हैं। एकांकी के दृष्टिकोण से देखें तो अभिनय के रूप में मंच पर एकांकी प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सीमित पात्र हैं। सामान्य चर्चा के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से एकांकी का प्रारंभ होता है। बीमार पुत्र अपनी माँ को पुकारता है और माँ तुरंत उसकी सेवा में हाजिर होती है। सुशील और माँ की सामान्य चर्चा चल रही है, जिसमें सुशील कॉलेज की फीस के लिए चिंतित है और माँ को सिर्फ अपने पुत्र की बीमारी का स्वरूप ही दिखाई देता है। सुशील निरंतर चर्चा करता है कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है। माँ यद्यपि इस चर्चा में अपने आप को यह दिखा रही है कि किस तरह से वह अपने बच्चों के लिए हर तरह से कार्य करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसका यह सवाल अपने भाइयों की तरह तू भी तो मुझे छोड़कर नहीं चला जाएगा, यह प्रश्न एकांकी के स्वरूप को स्पष्ट करने में हमारी मदद देता है। यहाँ ये पहला प्रश्न खड़ा हुआ है कि माँ चाहती है कि उसका पुत्र उसे छोड़कर कभी भी ना जाए, क्योंकि अन्य पुत्र चले गए हैं। ऐसी स्थिति में वह नहीं चाहती कि उसका यह पुत्र भी
किसी तरह से उसे छोड़कर चला जाए। और इसी चर्चा में हमें दिखाई देता है कि माँ ममता के वशीभूत होकर किस तरह से पुत्र को किसी भी तरह से अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती है।